दोस्तों जय मसीह। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत स्वागत है। फिर एक और बार 5 मिनट्स बाइबल स्टडी विद पास्टर दिनराज के इस प्रोग्राम में। दोस्तों सबसे पहले आप सभी जो पहली बार जुड़े हैं आपका तो स्वागत है पहली बात, लेकिन जो शुरुआत के 7 स्लाइड्स हैं वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप पहली बार जुड़े हैं तो आपको मालूमात होनी चाहिए कि वो कौन सी स्लाइड्स हैं जिसको आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है या ज़रूरी है, जिसके लिए आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन जो पहले से सब्सक्राइबर्स हैं, जो जानते हैं कि वो 7 स्लाइड्स क्या हैं जो शुरुआत में मैं दिखाता हूँ बिफोर टॉपिक, उनके लिए ये कहना चाहूँगा कि आप डायरेक्ट फॉरवर्ड कर टॉपिक पे आ जाइए और वहाँ से देखना शुरू करिए। आपका टाइम भी बचेगा और आप जो है उसी को देखने से बच जाओगे। लेकिन जो पहली बार जुड़े हैं आप सभी के लिए ये 7 स्लाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से है वो 7 स्लाइड्स आपके बीच में मैं रखने जा रहा हूँ, आइए देखते हैं ना। दोस्तों सबसे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ आइकन बेल को प्रेस करना है। वो इसलिए क्योंकि जब मैसेजेस अपलोड होते हैं तो ये यूट्यूब वाले आपको मैसेज भेजेंगे और आप देख सकते हैं मेरे वीडियोस को। साथ ही साथ फेसबुक को लाइक कर लीजिए, मेरे पेज को आपको ये थंब को प्रेस करना है और वहाँ से आप मेरे मित्र बन जाओगे ना। दोस्तों मसीह मंथन बैठक व्हाट्सएप ग्रुप ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें कम से कम 1000 मेंबर्स अभी तक जुड़ चुके हैं। ये बैठक क्या है इसकी भी वीडियो बना चुका हूँ। यदि आप जाएंगे यूट्यूब पे तो मसीह मंथन की घोषणा कम से कम 2 घंटे का वीडियो है, उसकी पूरी डिटेल्स हमने जो है उसमें दे रखी है। एक बार आप लोग उसको भी देख लें। और साथ ही साथ ये बैठक का मकसद, अगर एक लाइन में कहूँ, जितनी गलत शिक्षाएं हैं उसको कैसे रोक सकते हैं और कैसे उस पर विजय पा सकते हैं और कैसे जवान बच्चों को, दास दासी बेटा बेटियों को तैयार कर 22वीं पीढ़ी तक मसीहत को यदि पहुँचाना है, साफ सुथरा बाइबल, साफ सुथरा सिद्धांत, डॉक्ट्रिन, अगर ऐसा करना है तो इन सबको तैयार करना होगा। उसकी ये मसीह मंथन की बैठक की घोषणा में वीडियो में मैंने सब कुछ बताया है ना। आपको अगर जुड़ना है तो इनमें से किसी एक नंबर पे आपको कॉल करना है और उन्हें कहना है कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करें। समय सीमा कॉल करने की सुबह 10 से रात को 9 बजे तक की है। अगर ये कॉल नहीं उठाते हैं एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए ताकि ये आपको फीडबैक दे सके ना। दोस्तों मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस वालों के लिए मेरे संदेश नहीं होते, वो इसलिए क्योंकि वचन कहता है कि उनको वचन की पहचान नहीं है, इब्रानियों 5:13। साथ ही साथ अधूरे ज्ञान के सेवक मेरे वीडियोस को ना देखें, क्योंकि उनके सिद्धांत या डॉक्ट्रिन अलग होती हैं और मेरे प्रचार को जब सुनते हैं तो उन्हें नहीं समझ में आता। उसके चलते वो यूट्यूब पर या कमेंट्स बॉक्स में उल्टा सीधा कमेंट्स करते हैं। अविश्वासियों को ठोकर लगती है और उससे मसीह का नाम या मसीहत जो है बिगड़ती है। अगर देखना है इन दोनों ग्रुप को तो चुपचाप से देखें, ये देख लीजिए, चुपचाप से देखें ना। दोस्तों आज का विषय आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। आज का विषय का मतलब है वचन का खुलासा। जैसे आप जानते हैं कि मैं इन दिनों में टॉपिक पे बात नहीं कर रहा हूं, मैं वचन पे बात कर रहा हूं और एक एक वचन का खुलासा आपके बीच में रख रहा हूं। कौन सा वचन है आज का? ये जिसको कहते हैं 1 कुरिन्थियों उसका 13:1, इंग्लिश में 1 Corinthians chapter 13 and verse 1। आइए देखते हैं क्या है लिखा है। सबसे पहले, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। इंग्लिश में नीचे लिखा है इफ आई स्पीक, जिसको हिंदी में लिखा है यदि मैं बोलियां बोलूं, इफ आई स्पीक। तो इसका मतलब है ये वचन जिसको बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाके सिखाते हैं, खास करके अन्य भाषा के बारे में। यदि उनसे कोई पूछे जो अन्य भाषा में बात करते हैं, जिसको मैं कहूँगा जिब्रिश, जो कि जिसका कोई मतलब नहीं है, वो भाषा जो प्रेरितों की किताब में है, मैं उसके सपोर्ट में हूँ, फेवर में हूँ, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ या उस पर विश्वास करता हूँ कि वो भाषा हुई थी। लेकिन आजकल जो चल रही है मैं उसके बिल्कुल सपोर्ट में नहीं हूँ, उल्टा मैं उसको खंडन करता हूँ और मैं कहता हूँ कि वो परमेश्वर के वरदानों के दायरे में नहीं आता। उसको सपोर्ट के लिए वो इस वचन का सहारा लेते हैं ना। उनकी मूर्खता देखिए, उनके जिसको कहते हैं ना, जिसको ज्ञान नहीं है, अधूरे ज्ञान की लेवल देखिए। वो कहते हैं कि यहाँ लिखा है कि स्वर्गदूतों की बोलियाँ, जिसको मैंने लाल में लिखा है, वो कहते हैं कि स्वर्गदूतों की बोलियाँ। तो इसका मतलब है वो यहाँ से सहारा लेते हैं और कहते हैं कि देखो लिखा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज आप इस वचन को जो कि 1 कुरिन्थियों 13:1 में, इस वचन को आपको ठीक से इसका खुलासा होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अलग तरीके से, आउट ऑफ द
कॉन्टेक्स्ट जाके ऐसे वचनों का सहारा लेकर किसी गलत दान को साबित कर देना, और वो भी ऐसे मसीहों को जो बेचारे अभी अभी प्रभु में आए, और वो पास्टरों का, बाइबल टीचरों का जैसा तैसा सिखाओ, सही हो तो भी सुन लेते हैं, गलत हो तो भी सुन लेते हैं। तो उन लोगों के लिए, उनसे बचने के लिए ये खुलासा मैं करने जा रहा हूं ना। सबसे पहले ऊपर का जो लाइन है, ये वाला लिखा है यदि, तो इसका मतलब है यहां 50-50 चांसेस है। इसका मतलब है पौलुस कह रहा है ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। याद रखिए, कोई भी डॉक्ट्रिन या सिद्धांत अगर बनाना होता है तो उसके लिए सपोर्टेड स्क्रिप्चर कम से कम 2 से 3 होने चाहिए। इसलिए तो लिखा है ना कि किसी को दोषी ठहराने के लिए 2 से 3 गवाह होने बहुत जरूरी है। वैसे ही यहां पे अगर कोई भी सिद्धांत बनाना है, उसके लिए कम से कम 2 से 3 गवाह होना बहुत जरूरी है। अगर आप कहते हो कि ऐसी बोलियां चलती है, तो इसका मतलब है ये यदि नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी कोई भाषा चलती है जिसका ये लोग दावा ठोकते हैं कि ऐसी भाषाएं हैं, तो फिर ये यदि नहीं होना चाहिए। इंग्लिश में इफ आई स्पीक, ये नहीं होना चाहिए। वहां पे सीधा, जिसको कहते हैं ना, क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट होना चाहिए। पौलुस ने कहना चाहिए कि स्वर्गदूतों की बोलियां जैसे बोली जाती है वैसे तुम भी बोलियां बोलो, ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। और दूसरा, ये sarcastic है, जिसको कहते हैं टॉन्ट मारना, जिसको कहते हैं व्यंग कसना। ये देखिए ना, इसकी चाल पकड़ो। मैंने बीच में बनाया था 1 कुरिन्थियों 14:2, मैंने उसको भी कहा था कि वो टॉन्ट है, व्यंग है, sarcastic है। तो यहाँ पे चाल पकड़िए जैसे उसका चाल मैंने कहा था। पौलुस यहाँ पे कह रहा है यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाती पीतल और झनझनाती झांझ हूं। आप इंसान ठनठनाती पीतल कब हो गए? ये ताना है। वो कहता है कि मैं पीतल हूं, मैं झंझनाती झांझ हूं। आप झांझ कब बन गए? आप तो इंसान है ना, हड्डी मांस के। तो इससे पता चलता है, इसकी बोली पकड़िए, इसकी शैली पकड़िए, इसका व्यंग पकड़िए। वो ये कह रहा है कि स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं या मनुष्यों की बोलियां बोलूं, दोनों हैं वहां पर। तो प्रेम ना रखूं तो मैं क्या हूं? पीतल और झंझनाती झांझ हूं। तो इसका मतलब है यहाँ पे वो ताना मारा, जैसे हम लोग भी कभी कभी ताना मारते लोगों को। कोई स्टेटमेंट देना होता है, यार तू तो वक्त पे आने वाला आदमी था, आज इतना लेट कैसे हो गया, ऐसा ताना मारते हैं ना। वैसे ही यहाँ लिखा है कि यदि, तो इसका मतलब है इसको समझना बहुत जरूरी है। तो स्वर्गदूतों की बोलियां, एक ट्रांसलेशन कहता है मैसेंजर, बहुत सारे ट्रांसलेशंस को मैंने स्टडी करा है। आपके बीच में मैं कह दूं कि कम से कम 50 से भी ज़्यादा ट्रांसलेशंस स्टडी करके तब पता चला है कि स्वर्गदूतों की बोलियां जो मरियम और जकरिया, एलिजबा और न जाने कितने गडरियों को और कितने संतों को स्वर्गदूत दर्शन देते थे ओल्ड में न्यू में, तो वो उनकी भाषा की बात कर रहा है, ना कि ऐसी कोई भाषा जो अलग से आजकल जिसको कहते हैं प्राइवेट लैंग्वेज या हेवनली लैंग्वेज, ऐसी कोई भाषा का जिक्र यहाँ नहीं है। मनुष्यों की बोलियों के साथ कनेक्ट किया है स्वर्गदूतों की बोलियां। इसका मतलब है मनुष्य का जो शैली बात करने का, स्वर्गदूतों का जो लैंग्वेज बात करने का। ना एक और चीज कनेक्ट कर देता हूं कि स्वर्गदूत ने, चाहे ओल्ड हो न्यू हो, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक में जब जब जिस से भी बात किया, वो पृथ्वी की भाषा से ही बात किया। वापस कह देता हूं कि जब भी स्वर्गदूतों ने बात की, वो पृथ्वी की भाषा से ही बात की। वो चाहे हिब्रू हो सकती है, वो ग्रीक हो सकती है, लैटिन हो सकती है, अरामिक हो सकती है, फिर उसका डच हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, और इवन आज भी कई लोगों से स्वर्गदूत बातें करते हुए कई घटनाएं घटी हैं पृथ्वी के ऊपर। मराठी हो सकता है, हिंदी हो सकता है, कौन सी भाषा की बात कर रहे हैं फिर आप? इसका मतलब है कि वचन को तोड़ मरोड़ कर, आउट ऑफ द स्क्रिप्चर, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, जिसको ट्विस्ट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, ऐसा किसी वचन का सहारा लेकर और जिसका कोई तथ्य नहीं है, जिसका कोई फाउंडेशन नहीं है, उसको उठाकर आप डॉक्ट्रिन कैसे बना सकते हैं? तो 1 कुरिन्थियों 3:13-1 मैं आपके बीच में आपको फिर से बता दूं कि आप सभी को यह समझना बहुत जरूरी है। आप सभी को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। वो क्या चीजें हैं, वो क्या बातें हैं, कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है ना दोस्तों। मैं चाहता हूं कि 1 कुरिन्थियों 13:1, आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि इसका अर्थ क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो इसका कॉन्टेक्स्ट है इफ, यदि मैं बात करूं, यदि मैं बोल सकूं, 50-50 है, और पूरा निचोड़ है प्रेम के ऊपर। तो प्रेम अगर रखता हूं, सब ठीक है, लेकिन मैं सब कुछ करा। उसका नीचे का वचन 2-3 नहीं पढ़वाया, जहां लिखा है कि संपत्ति दे दूं कंगालों को, शरीर जलाने के लिए दे दूं, पहाड़ों को हटा दूं, प्रेम ना रखूं, तो भी वही हो गया कि मैं कुछ नहीं हूं। तो वापस कह रहा हूं, टॉन्ट है, ये ताना मारने वाली बात हो गई। तो इसके ऊपर किसी भी प्रकार का फाउंडेशन रख कर के देखो, वचन सपोर्ट करता है। देखिए लंबा हो जाएगा वीडियो, फिर भी बता देता हूं। आप यीशु के स्टेटमेंट को लेकर यूहन्ना 14:6,
जहां पर ये लिखा है मार्ग मैं हूं, सत्य मैं हूं, जीवन मैं हूं, आप इसके ऊपर डॉक्ट्रिन बना सकते हो कि यीशु ही सच्चा रास्ता है। आप रोमियो की किताब उसका 10 का 9 और 10 तक में बना सकते हो, जहां लिखा है कि यदि कोई अपने मन से विश्वास करे, मुंह से अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है, तो उसका उद्धार हो जाएगा। आप इसके ऊपर डॉक्ट्रिन बना सकते हो। आप इसके ऊपर डॉक्ट्रिन बनाकर, सिद्धांत बनाकर आप लोगों के ऊपर इसका प्रचार कर सकते हो। लेकिन कुरिन्थियों 13 अध्याय 1 आप नहीं बना सकते, क्योंकि वो सरकास्टिक है, वो टॉन्ट है, वो एक व्यंग है, वो एक क्या कहते हैं ना, एक उदाहरण के तौर पे कह रहा है, और उसको उठाकर लोग कहते हैं कि देखो ऐसी भाषा, स्वर्ग दूतों की भाषा, स्वर्ग में ऐसी भाषा चलती है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। जो लोग सिखाते हैं जल्दी सुधर जाइए, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। और जो उनको फॉलो करते हैं, आप लोगों को इस वीडियो से मदद मिलेगी कि कौन से वचन को सुनना है, कैसे वचन को कैसे लेना है। इसलिए लिखा है ना 2 तीमुथियुस 2:15, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। परमेश्वर के वचन को ठीक से डिवाइड करना, ठीक से काम में लाना बहुत जरूरी है। चलिए दोस्तों, प्रभु आपको आशीष दे। याद रखिए ये वाला पॉइंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है। जय मसीह।